फ्रेंड्स, और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह हो चुकी है और रात भर मैं बहुत परेशान थी अपने कमर के दर्द को लेकर के, तो लेकिन अभी उठी हूँ। काम तो है, करना है और बहुत सारे काम पड़े हैं। झांकी वगैरह भी सजाना है क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखती है, वो भी निर्जला व्रत रखती है। तो मेरी बेटी भी लगी हुई है मेरे साथ में काम का हेल्प कराने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बेड वगैरह ठीक कर रही है और मैंने अपने लिए चाय बैठाया और बाकी जो भी काम है वो तो करना है। बने रहिए ब्लॉग में। तो ये निकाल लिया मैंने मलाई, क्योंकि इसको मैं नहीं निकाल पा रही थी घी। तो ये अब मैं इसको फटाफट से निकाल लूँगी। तो चलिए मलाई निकाल लूँ। और इधर मैंने अपने लिए चाय बैठाया था, चाय भी हो चुका है। स्नान हो चुका है मेरे कान्हा का, और ये है मेरे कान्हा। ये ड्रेस जो मैंने रात को कल सिलाई किया था, कैसे लग रहे हैं? जय श्री कृष्णा। तो आज मेरी बेटी उपास रहती है, इसलिए मेरी बेटी पूजा कर रही है। तो मेरी बेटी ने कर दिया था पूजा और मेरे हस्बैंड को निकलना था ड्यूटी। तो शनिवार था तो मैंने फटाफट से निरामिष खिचड़ी और चोखा और पापड़ जो है वो फटाफट से खाना रेडी किया, क्योंकि उनको ड्यूटी निकलना था, बहुत लेट हो रही थी। तो मैं फटाफट से खाना जो है ना बनाने में लग गई थी। तो मेरा खाना ऑलरेडी हो चुका था, बनाना मेरा हो गया था और मेरी बेटी झूला सजाने में लग गई है, क्योंकि सारे काम उसी को करने थे। मेरी तबीयत ठीक ना रहने की वजह से मेरी बेटी ने कहा मम्मी मैं सब कर लूँगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये झांकी सजाने के लिए जो खिलौना वगैरह है ना वो अरेंज कर रही थी। मैं उसे बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। वो वैसे भी हर साल देखती है तो उसको थोड़ा बहुत सब आता है, तो वो अपने हिसाब से भी सजा उजा रही थी। मैं भी बता रही थी उसको। वो पूछ भी रही थी कि मम्मी कहाँ मैं क्या रखूँ तो अच्छा लगेगा। तो बस मैं बैठ बैठ के उसको बता रही थी, समझा रही थी, और वो मेरे अनुसार वो सारी जो है ना तैयारियाँ कर रही थी। तो मेरी बेटी की देखिए ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू है। इस बार मेरी बेटी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ठीक नहीं है। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी मैं कर लूँगी, आप बताते जाओ। बस मैं बैठ के मेरी बेटी को डायरेक्शन दे रही हूँ और मेरी बेटी जो है ना झांकी की तैयारी कर रही है। और ये मेरी बेटी का 5वां साल है जब वो फास्टिंग रखी है, जिसमें से पिछले साल और इस साल 2 सालों से ये निर्जला का व्रत रख रही है। देख लीजिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। अब इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, हम लोग लगे हुए हैं काम में। और ज़्यादातर तैयारी तो मेरे बेटे ने किया, जैसे आप लोगों ने देखा था। शाम हो गई, सारे काम हो गए हैं। बस अब शाम का जो दिया बत्ती होता है वो मेरी बेटी दिखाएगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि उनको फूल फल से वगैरह से उनको ढकना होता है। जब उनका जन्म कराना होगा तब हम लोग उसमें से निकालेंगे। तो वो सारे जो भी मैंने प्रक्रिया जो है ना वो आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरी बेटी जाएगी साँझ बत्ती देने के लिए। बने रहिएगा ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच चुके हैं। अब कान्हा जी को हम लोग फूल और फल वगैरह से ढक के रख देंगे, और रात को 12 बजे उनका जन्म होगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। इस तरीके से कोई भी एक पात्र ले ले, उसमें तुलसी पत्ता फूल वगैरह जो भी है ना वो आप नीचे रख सकते हैं।
और मैंने इस बार पपीते में जन्म कराने का सोचा, तो मैंने पपीते को बोला मेरी बेटी को कि अच्छे तरीके से जगह बना लो ताकि उसमें अपने कान्हा को सुला सकूं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कान्हा जी को मेरी बेटी पपीते के अंदर रख रही है और इसे हम पपीते को ना ढक देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कराते हैं उनका जन्म। और ऊपर से कुछ फल फूल आपकी इच्छा है, आप कुछ भी डालकर जो है ना उनको कवर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास फल वगैरह है, फूल वगैरह है, और इस बार बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना हम लोगों को मन मुताबिक फूल जो है ना वो प्राप्त नहीं हुए। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की फूल के लिए, जितना मिल पाया। तो इस तरीके से जितना भी फल वूल है ना आप उसके ऊपर रख सकते हैं। और जो भी है उसके ऊपर डाल कर के, खीरा मैंने डाल दिया था लेकिन वो शायद मैंने दिखाया नहीं कि खीरा भी रखना ज़रूरी है इनके साथ में। तो अब थी फूल की बारी, तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी फूल जो है ऊपर से रख रही है। और अब लाल कपड़े से या आप कोई भी कपड़े से ढक सकते हैं, पीले वस्त्र या लाल जो भी आपके पास हो। तो बस इस तरीके से ना हम लोग इसको 12 बजे तक छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी था ना मेरी बेटी ने सब कुछ रेडी कर चुकी है। और हमारा कान्हा जी जो है वो अब विश्राम गृह में चले गए हैं। अब इनका जन्म जो होगा ना वो 12 बजे रात को होगा, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं हमारी झांकी छोटी सी, जितनी जगह है उसी हिसाब से हम लोग झांकी जो है ना वो सजाते हैं। और मेरे कान्हा जी जो हैं वो गर्भगृह में चले गए हैं। मतलब कि इनका जन्म अब जो है ना वो हम लोग 12 बजे करवाएंगे। तो तब तक घर में कोई भी उतना हम लोग हलचल नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभी समझ लीजिए कि सोए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मैं भी अब जाऊँगी। तो ये रहा मेरा छोटी सी जन्माष्टमी की झांकी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग या फिर जन्माष्टमी की झांकी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। थैंक यू, प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग में। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी बेटी भी रेडी हो गई है और वो भोग वगैरह की जो है ना तैयारी कर रही है। तो आगे बने रहिए ब्लॉग में, जो जैसा होगा सब आप लोगों को शेयर करूँगी। बस आधा घंटा बचा हुआ है, इंतज़ार है, कान्हा के जन्म उत्सव का इंतज़ार है और बस आधा घंटा बचा हुआ है। तो आप लोग भी इंतज़ार किए, हम भी इंतज़ार करें। और मेरी बेटी ने भोग की जो है ना सारी तैयारी कर दी है। वस्त्र वगैरह जो है ना ये सब मेरी बेटी ने रेडी कर दिया है। ये अभिषेक का। तो देख सकते हैं सारे भोग को ना मेरी बेटी ने अच्छे से अरेंज कर लिया है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतना कर पाएगी, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत अच्छा से किया। माँ हूँ, थोड़ा बच्चों को ज़्यादा काम करते देखती हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करती, मेरी मजबूरी थी। तो ये सारा भोग वगैरह जो है ना वो सारा रेडी हो चुका है और सारा रेडी है भोग कान्हा को लगाने के लिए। अब इंतज़ार है कान्हा का जन्म का। तो बस बहुत ही जल्द कान्हा का जन्म होने वाला है। तो फाइनली अब वो समय आ गया और हमारे घर में कान्हा का जन्म हो गया। 12 बज चुके हैं। तो जैसे बच्चा अगर घर में आता है तो खुशी मनाते हैं। हमारे में थाली बजाई जाती है। तो बस मैं थाली बजा रही थी और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के साथ कान्हा का जन्म जो है वो यहाँ हो चुका है। अब इनका जो है ना अभिषेक कराया जाएगा, नए वस्त्र धारण कराया जाएगा, श्रृंगार किया जाएगा। तो पहले जो है ना नाल छदाई होती है। और ये जो खीरा है ना, खीरा को जो हम लोग ना सिक्के से उसको काटते हैं तो इसको नाल छदाई बोलते हैं। तो ये जो खीरा है ना ये मेरी बेटी सिक्के से पहले कट करेगी और इसको ना नाल छदाई बोलते हैं। तो मुझे बताना पड़ता है क्योंकि वो भी बच्ची है, उसको इतना याद नहीं रहता। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बस मैं जितना बताती हूँ वो उतना कर लेती है, वही बहुत है। तो इस तरीके से हम लोग कान्हा का जो जन्म है वो करवाते हैं। आप लोग कैसे करवाते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। स्नान के बाद उन्हें हम वस्त्र का धारण कराएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी जो है ना कान्हा का श्रृंगार कर रही थी
और मैं बैठ के उसे सिर्फ बताया जा रही थी। हालांकि वो उसको मन लगता है कान्हा का श्रृंगार वगैरह करने में। तो देख सकते हैं मेरा कान्हा का ड्रेस कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताइएगा। इस बार मैंने उनके लिए रेड कलर की पोशाक जो लाई हूँ। हर साल मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं उनके लिए पोशाक जो है ना नहीं बना पाई जन्माष्टमी पर, तो इसलिए ये मैंने रेडीमेड ख़रीद कर लाया है। और ये मुझे वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आसपास में भी कान्हा का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, जिसके उपलक्ष्य में सभी के घरों में जो है ना म्यूज़िक वगैरह और भजन वगैरह बज रहा था, तो इस वजह से मुझे देना पड़ा। तो हमारा श्रृंगार जो है ना कान्हा का ऑलरेडी हो चुका है। ये रह गया बंसी देना, फूल माला वगैरह और चंदन, वो तो मेरी बेटी पूजा करेगी तो दिखा दूँगी मैं, आप बने रहिएगा। और आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। मेरे कान्हा तो हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी। और कान्हा का श्रृंगार के बाद ना कान्हा जी को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो लग कैसे रहे हैं। तो हम लोग तो उनको जब भी स्नान कराते हैं ना आईना ज़रूर दिखाते हैं। तो आप भी कर लीजिए मेरे कान्हा का दर्शन और कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ हो रही थी माखन और मधु की चटाई का रस्म। तो मेरी बेटी जो है ना माखन और मधु जो है वो चटा रही थी दोनों खाना को। तो सारी पूजा हो चुकी थी, अब थी आरती की बारी। तो मेरी बेटी जो है और उसके पापा दोनों आरती कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी उन लोगों का। तो देख लीजिए। तो कान्हा की ये छवि रूप आप लोगों को कैसी लगी, मेरा पूजा कैसा लगा, मेरा भोग कैसा लगा, और मेरा जितना भी मैंने श्रृंगार वगैरह जो भी है झांकी वगैरह आप लोगों को कैसी लगी, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अंत में पालना झुलाने का रस्म होता है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोगों पे भी कान्हा की कृपा दृष्टि बनी रहे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।